भारत चीन सीमा से सटे लद्दाख के इलाके में बीआरओ सड़क का निर्माण तेजी से करने जा रहा है और बाकायदा सरकार इसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। बीआरओ क्या है, किस तरीके से ये काम करता है और सरकार की ओर से इसे ही ये अहम जिम्मेदारी आखिर क्यों दी गई है, विस्तार से आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीमावर्ती हमारे जितने भी इलाके हैं या फिर जिन देशों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, उन दोनों ही जगहों पर बीआरओ को सड़क निर्माण की जिम्मेदारी दी जाती है। और न सिर्फ ये सड़क निर्माण का काम करता है बल्कि लगातार उसका रखरखाव भी यही यानी कि बीआरओ करता है। इसको यूं भी कहा जा सकता है कि पेरेंट कैडर में बॉर्डर रोड्स इंजीनियरिंग सर्विस के अधिकारी और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के कर्मी होते हैं। वर्तमान में संगठन 21 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में परिचालन को मेंटेन करता है। बीआरओ देश में 32,885 किलोमीटर सड़कों और लगभग 12,200 मीटर स्थायी पुलों का संचालन और रखरखाव करता है। वर्तमान में बीआरओ रोहतांग दर्रे पर एक सड़क का निर्माण कर रहा है जो सितंबर 2020 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बोर्ड भारत सरकार के एक विभाग की वित्तीय और अन्य शक्तियों का उपयोग करता है और इसकी अध्यक्षता रक्षा राज्य मंत्री द्वारा की जाती है। अन्य में सेना और वायु कर्मचारी के प्रमुख, इंजीनियर इन चीफ, महानिदेशक सीमा सड़क, बीआरडीबी के सदस्य होते हैं। इसके बोर्ड के सचिव भारत सरकार के संयुक्त सचिवों के अधिकारों का प्रयोग करते हैं और इसी वजह से ये ताकतवर भी है। बीआरओ का कार्यकारी प्रमुख डीजी बीआर होता है जो एक लेफ्टिनेंट जनरल का पद रखता है। सीमा सड़क से संपर्क करने के लिए इसे पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के अधीन रखा गया है। वैसे आपके लिए जानना ये जरूरी है कि पहले ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन से फंड लेता था और उसके बाद सड़क का निर्माण करता था। भारत और चीन के बीच जारी तनाव और उसके बाद शांति बहाली की कोशिशों के बीच बीआरओ को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाकायदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को इसे लेकर एक बड़ी बैठक की है। ये रिव्यू मीटिंग की जा रही है जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। आपको ये भी जानना जरूरी है कि कुल 30 स्थायी पुल निर्माणाधीन है वहां और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें कई हाईवे और सुरंगों के निर्माण भी शामिल किए गए हैं। सूत्रों ने कहा है कि लद्दाख के इलाके में हालिया स्थिति को देखते हुए काफी कम वक्त में सड़कों का काम पूरा कर लेने का लक्ष्य है। बीआरओ को जल्द से जल्द सभी निर्माण कार्य पूरा कर लेने के लिए कहा गया है। इस दौरान बीआरओ के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने पूरी जानकारी दी। सिर्फ चीन बॉर्डर के पास ही कई पुलों के निर्माण कार्य को लेकर तेजी देखी जा रही है। वहीं सड़क को लेकर भी कामकाज अब तेज कर लिया जाएगा ताकि आगे आने वाले वक्त में किसी भी सीमा पर भारत को अगर पहुंचना हो तो वो अपने लक्ष्य को इन सड़कों के जरिए पूरा कर सके। हम उम्मीद कर सकते हैं कि बीआरओ को ये जो बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, एक सीमित समय के भीतर बीआरओ इन तमाम सड़क निर्माण के काम को पूरा करेगा और इस तरह से देश की उम्मीदें इसी के साथ एक कदम और आगे बढ़ जाएंगी।